जरा सोचिए, एक अकेला ईमेल, वो बिल्कुल असली लगता है। वो आपके बॉस, आपके सीईओ की तरफ से है। उसमें लिखा है कि आपको अभी इसी वक्त एक नए अकाउंट में $25 मिलियन वायर करने हैं। एक बहुत बड़ी डील दांव पर लगी है। आपके पास गंवाने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। आप सेंड दबा देते हैं और उस पल आपको एहसास भी नहीं होता कि आप इतिहास के सबसे विनाशकारी साइबर अपराधों में से एक का शिकार हो चुके हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है कि कैसे हैकर्स के एक छोटे से ग्रुप ने सिर्फ एक नकली ईमेल का इस्तेमाल करके लाखों डॉलर चुरा लिए। हमारी कहानी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से शुरू होती है। हम उसे ग्लोबल टेक कहेंगे। वे अपनी इंडस्ट्री में एक लीडर हैं और उनके सीईओ, जिन्हें हम मिस्टर स्मिथ कहेंगे, अपने बिना बकवास, तेज तर्रार मैनेजमेंट स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। वह हमेशा सफर में रहते हैं और वह अक्सर अपनी टीम से ईमेल के जरिए ही बात करते हैं, यहां तक कि बड़े फैसलों के लिए भी। दुनिया के दूसरी तरफ साइबर अपराधियों का एक ग्रुप नजर रखे हुए है। वे कोई माहिर कोडर्स या फायरवॉल तोड़ने वाले हैकर्स नहीं हैं। उनका मुख्य हथियार सोशल इंजीनियरिंग है। वे महीनों तक अपने टारगेट, कंपनी, सीईओ, फाइनेंस टीम की स्टडी करते हैं। वे लिंक्डइन, कंपनी की वेबसाइटों और सोशल मीडिया से जानकारी निकालते हैं। वे पता लगाते हैं कि कौन किसे रिपोर्ट करता है और वे कैसे बात करते हैं। एक दिन कंपनी के सीएफओ को एक ईमेल मिलता है। भेजने वाले का नाम मिस्टर स्मिथ यानी सीईओ लिखा होता है। ईमेल की सब्जेक्ट लाइन अर्जेंट होती है। अर्जेंट वायर ट्रांसफर, एक्विजिशन डिटेल्स। मैसेज छोटा और सीधा होता है, बिल्कुल मिस्टर स्मिथ के हमेशा के स्टाइल की तरह। उसमें लिखा होता है, हमने अधिग्रहण को अंतिम रूप दे दिया है। यह एक बहुत ही संवेदनशील और समय पर होने वाला लेन देन है। मुझे जरूरत है कि आप तुरंत नीचे दिए गए अकाउंट में $25 मिलियन वायर करें। इस बारे में मुझसे या किसी और से संपर्क न करें। मैं एक मीटिंग में हूं, हम बाद में बात करेंगे। सीएफओ दबाव महसूस करते हुए और सोर्स पर भरोसा करते हुए दो बार नहीं सोचता। वे वायर ट्रांसफर शुरू कर देते हैं। पैसा जा चुका है। 1 या 2 दिन बाद जब सीएफओ असली मिस्टर स्मिथ से बात करते हैं, तब जाकर सच्चाई सामने आती है। मिस्टर स्मिथ ने वह ईमेल कभी भेजा ही नहीं था। कंपनी की सिक्योरिटी टीम को बुलाया जाता है। उन्हें पता चलता है कि हमलावरों ने एक स्पूफ्ड ईमेल एड्रेस बनाया था, एक ऐसा जो सीईओ के ईमेल जैसा ही दिखता था, लेकिन एक मामूली से बदलाव के साथ। शायद यह कैपिटल आई की जगह एक छोटा एल था या की जगह एक आउ था। एक छोटी सी डिटेल जिस पर जल्दबाजी में कोई ध्यान नहीं देगा। हैकर्स ने जल्दबाजी के भावनात्मक दबाव और अधिकार के मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके कंपनी के सभी तकनीकी सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर दिया। कोई फायरवॉल इसे नहीं रोक सका, कोई एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर इसका पता नहीं लगा सका। ह्यूमन फायरवॉल फेल हो गया था। तो हम इस विनाशकारी नुकसान से क्या सीख सकते हैं? यह कोई तकनीकी विफलता नहीं थी, ये एक मानवीय विफलता थी। अपने आप को और अपनी कंपनी को इसी तरह के अंजाम से बचाने के लिए यहाँ 3 मुख्य बातें हैं। हमेशा वेरीफाई 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 करें। अनुरोध कितना भी जरूरी क्यों ना हो, कभी भी सिर्फ एक ईमेल के आधार पर पैसे वायर न करें। फोन उठाएं, उस व्यक्ति को सीधे एक जाने पहचाने भरोसेमंद नंबर पर कॉल करें। ईमेल का जवाब न दें। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें। मामूली खतरों के संकेतों को पहचानना सीखें। एक अजीब ईमेल एड्रेस, टाइपिंग की गलतियां, सामान्य से अलग लहजा या गोपनीयता की अचानक मांग। एक वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल लागू करें। बड़े वित्तीय लेन देन के लिए एक नियम बनाएं जिसमें 2 अलग अलग लोगों से 2 तरह के वेरिफिकेशन की जरूरत हो। उदाहरण के लिए एक फोन कॉल और किसी दूसरे मैनेजर का ईमेल। ये साधारण सी पॉलिसी ग्लोबल टेक के लाखों डॉलर बचा सकती थी। यह कहानी एक जबरदस्त याद दिलाती है कि साइबर सुरक्षा की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा अक्सर मैलवेयर का कोई जटिल टुकड़ा नहीं होता, बल्कि हम खुद होते हैं। हम ही गेटकीपर हैं, हम ही ह्यूमन फायरवॉल हैं। सुरक्षित रहें। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो उस लाइक बटन को दबाएं और ज्यादा साइबर सुरक्षा की डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, आपने अब तक का सबसे डरावना साइबर क्राइम कौन सा सुना है।